मैं अतुल कुमार अग्रवाल, जनता की सोच सीरीज में आपका स्वागत है। मैं कोई पत्रकार नहीं, न तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, न तो विचारक। मैं आम जनता हूँ और जनता की भांति ही सोचता हूँ। हाल में पतंजलि और अमूल जैसे बड़े ब्रांडों के घी के सैंपल फेल होने की खबरें आईं, जिस पर जुर्माना और कार्रवाई भी हुई। हालांकि ब्रांडों ने कुछ मामलों को चुनौती भी दी है, परंतु यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि उपरोक्त कार्रवाई कितने समय पश्चात हुई, मामला कब का है तथा हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। घटना अक्टूबर 2020 की है, जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैंपल लिया गया, जो कि लैब टेस्ट में फेल हो गया। दोबारा जांच 2021 में की गई, पुनः लैब टेस्ट में फेल हो गया। सैंपल को घटिया पाया गया, जिसमें स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिसका निर्णय 25 नवंबर 2025 को 5 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिथौरागढ़ में कंपनी पर व डिस्ट्रीब्यूटर पर 1,40,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, जो कि शायद एक खाना पूर्ति सा प्रतीत होता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट खराब है, महत्वपूर्ण यह है कि निर्णय में कितनी देरी की गई। लैब या कोर्ट दोनों के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि घी खाने योग्य नहीं है, वह इस पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भी यह निर्णय, जब लैब की जांच हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया, जो कि 5 साल बाद दिया। उस दौरान उपरोक्त घी का प्रोडक्शन चालू रहा, मार्केटिंग होती रही, माल बिकता रहा, लोग खाते रहे। क्या सरकार का यहाँ यह सोचना है कि आम जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तो हम चला ही रहे हैं, आप खाते रहिए, स्वास्थ्य का हम देख लेंगे। उससे बड़े आश्चर्य का विषय यह भी है कि न तो लोकसभा में और न तो राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा हो रही है। न तो पक्ष बोल रहा है, न तो विपक्ष बोल रहा है। नवंबर 2025 का निर्णय और दिसंबर 2025 में, इसी महीने में, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव राघव जी ने वर्ष 2024-25 के मसालों की एक सैंपलिंग के एक नमूने को असुरक्षित पाए जाने पर जवाब दिया और कंपनी ने उस प्रोडक्ट को वापस मंगाया, ऐसा बताया। परंतु ये 5 साल पुराना घी की सैंपलिंग फेल होने का मैटर न तो पक्ष बोलता है, न तो विपक्ष बोलता है। क्या जनता के स्वास्थ्य के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? न कोर्ट ने इस पे बताया, घी को खराब बताया गया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। 1,40,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर पर लगाया गया, मगर हम घी खाएं या न खाएं, ये कौन बताएगा? कंपनी इसके लिए अपील कर रही है या कर चुकी होगी, ये अलग विषय है। लेकिन स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है। क्या जनता के स्वास्थ्य के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा या इस पर कुछ कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी, यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और जाते जाते अभी अभी आपने देखा, मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी कर दिया गया। कितना अच्छा नाम है, नाम सुनकर ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी ने लोकसभा में बताया कि यह बिल में 125 दिन की रोजगार की हमारे मजदूर भाइयों को गारंटी दी जाएगी। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि जी राम जी बना रहेगा या हमारे मजदूर भाइयों के जय राम जी बनेगा। ये देखने का विषय है, इस पे चर्चा आगे फिर करेंगे। धन्यवाद।